कुत्ते भौंकते रहेंगे, आपको ध्यान नहीं देना है। अब तुम्हारा समय शुरू होने वाला है, तैयार हो जाओ। उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फरेबियों के बीच कोई तो आखिर सच्चा निकला। देखो, फ्रेंडशिप हो सकती है, एक नई फ्रेंडशिप हो सकती है आपके जीवन में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। आप में से कौन है जिसके राज आज खुलेंगे? क्या देख पा रही हूँ मैं आपके बारे में? चलिए साझा करती हूँ आपसे। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुंदर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियाँ अट्रैक्ट हो आपकी ज़िंदगी में और हम सबकी कामना पूरी करें। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी, उनकी एनर्जी रिसीव कीजिए और रीडिंग स्टार्ट करते हैं इस पॉजिटिव नोट्स के साथ। कुत्ते भौंकते रहेंगे, आपको ध्यान नहीं देना है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। कोई इस वक्त मुझसे ऐसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, पुरुष हो या महिला हो, आप दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। सिमिलर एनर्जी यहाँ आ रही है। आपके जीवन में कुत्ते भौंक रहे हैं, इसका अर्थ समझिए। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन से जुड़े हुए हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं और भविष्य में भी जुड़े हुए रहेंगे। अर्थात या तो वो परम मित्र है या तो रिश्तेदार है। ये हमारे जो रिश्तेदार होते हैं ना, बहुत सारे उंगलियों पे गिनने वाले रिश्तेदार, जिनमें रिश्ता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, प्रेम सम्मान आदर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, परंतु वो हमारे रिश्तेदार होते हैं। ऐसे कुछ रिश्तेदार आपके ऐसे जुड़े हुए हैं आपके जीवन में जो कुत्तों की तरह भौंकने वाले हैं आप पर और मौका मिले तो काटने वाले हैं। भौंक तो रहे हैं वो, लेकिन काटने वाले हैं। समस्या ये है कि उनको मौका मिले तो वो काट खाएंगे आपको। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको ध्यान नहीं देना। इस शब्द के अर्थ को समझा जाए, ना आपको बातों का कोई जवाब देना है, ना किसी बहस का हिस्सा बनना है, ना किसी लड़ाई झगड़ा का हिस्सा बनना है। अगर कोई भौंक रहा है तो जवाब में आपको नहीं भौंकना है, आपको इग्नोर करना है उनको। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ध्यान नहीं देना है आपको उन पर, वरना आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा और आपकी गरिमा भी खराब होगी। उन लोगों का क्या है जो चिल्ला रहे हैं हम पर, बिना मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम पर, कोशिश कर रहे हैं कैसे बदनाम किया जाए आपको, कोशिश कर रहे हैं कैसे आपकी संपत्ति नष्ट हो जाए, कैसे आप कमियों का शिकार हो जाए, आप बदनाम हो जाए, आपका नाम खराब हो जाए, आपका समय बर्बाद हो जाए। लेकिन आपको इन सब बातों से परे, आपको उनकी बहस या लड़ाई झगड़े या किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं होना है। लड़कर नहीं सकेंगे आप, लड़कर आप उनसे नहीं सकेंगे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं केवल एक काम करो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अर्थात आपको इग्नोर करने के लिए गाइडेंस आ रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है। हो सकता है ये कोई महिला की भी बात हो सकती है। आप पढ़ी लिखी हैं, अपने एम को, अपने लक्ष्य को लेकर अपने ससुराल आई हैं, आपको घर भी बसाना है, आपको बच्चे भी लाने हैं, आपको अपना करियर भी बनाना है। फुल फोकस आप कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, रिश्तों को सुधार रही हैं, लेकिन ससुराल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी ईमानदारी, इनसे कोई मतलब नहीं है। वो बस इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पर, ताने दे रहे हैं आपको, दिन रात परेशान कर रहे हैं, कहीं शिकायत कर रहे हैं, कहीं शिकायत कर रहे हैं। तो आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना है, किसी भी बहस का हिस्सा नहीं बनना है। आपका समय भी बर्बाद होगा, आपकी ऊर्जा भी खराब होगी, आपके ग्रह भी खराब होंगे। आपसे कहा जा रहा है जो कर रही हो केवल ध्यान से वो करो ना, इन पर ध्यान मत दो। संपत्ति का मामला हो सकता है, प्रॉपर्टी का, जहां आप पढ़ लिख जाते हो, अच्छी नौकरी ले लेते हो, अच्छी संपत्ति बनाने लगते हो, अच्छा ब्याह कर लेते हो, सुंदर जीवन शैली जीने लगते हो, तो कुछ रिश्तेदारों को, कुछ मित्रों को चुभने लगते हो। फिर वो शुरू कर देते हैं अपनी षड्यंत्र आप पर चलाना। तो आपको उनके षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनना है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कुत्ते भौंकते रहेंगे, आपको ध्यान नहीं देना। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऑलराइट, सेकेंड डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। अब तुम्हारा समय शुरू होने वाला है या जस्ट शुरू हो चुका है। ये बहुत खूबसूरत डाउनलोड है। इस वक्त मैं जिनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ,
मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और एक बात और बताती हूँ, आपके जीवन में 7 का संबंध है, यानी कि केतु का संबंध है। 7 से क्या संबंध है आपका, आप ये भी बताइए, क्योंकि इस डाउनलोड के साथ नंबर 7 भी आ रहा है। हो सकता है नंबर 7 की एनर्जी आपको कनेक्ट कर रही है। 7 नंबर के मकान में रहते हैं, 7 परिवार के सदस्य हैं। 7 से कोई संबंध है क्या? इस वक्त आपकी आंखों के सामने कहीं 7 लिखा हुआ है क्या? 7 तारीख को बर्थडे है आपका क्या? 7 से क्या संबंध है? क्योंकि इस डाउनलोड के साथ 7 भी आ रहा है। केतु होता है न्यूमरोलॉजी में 7 अंक। केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। केतु थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाता है आपको, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाता है। मस्तिष्क में आपको धार्मिक भावनाएं आएंगी। मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा, संसार बेकार है, कागज़ के नोट क्या करेंगे, जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस तरह की भावनाएं केतु देता है हमारे मस्तिष्क में। केतु कार्य करने को बल देता है। खूब मेहनत करोगे आप, बहुत अच्छा परिणाम। केतु हर मेहनत करने वाले के साथ होता है। तो यहाँ पर भी ऊर्जा मिल रही है आपको। केतु की एनर्जी, नंबर 7 की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है आपसे। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। ये डाउनलोड बहुत खूबसूरत डाउनलोड है। जिस घड़ी का इंतजार था आपको लंबे समय से, जिस चीज का इंतजार आप कर रहे थे, वो घड़ी आने वाली है आपके जीवन में, या जस्ट आ गई है। पहली बात, हो सकता है आपके मन में किसी के प्रति प्रेम था, आप उसको जीवन साथी बनाना चाहते थे या चाहती थी। तो ये समय स्टार्ट हुआ है और एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। अचानक से आपकी खुशी आपकी झोली में आकर गिरेगी। जिस जॉब को लेने के लिए आप न जाने कितना संघर्ष कर रहे थे, कितने पापड़ आपने बेले, कितना मेहनत किया, और वो जॉब सामने से चल कर आएगी आपको, क्योंकि समय स्टार्ट हो गया। अगर समय प्रतिकूल होता है ना हमारा, तो हमारे अपने ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं। जिनके साथ आप रह रहे हो, जो आपको बचपन से जानते हैं, जो आप पर भरोसा करते चले आ रहे थे, वह भी आपके खिलाफ हो जाते हैं जब समय प्रतिकूल होता है। यहाँ समय अनुकूल का सूचक हो रहा है। फूलों की खुशबू, अचानक से फूलों की खुशबू की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। समय अनुकूल हो रहा है आपका समय शुरू हो गया है। कर लो जो करना है, ये टाइम आपका है। अब ना सोना, अब सोना नहीं, आपको आराम नहीं करना है। अब आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि सही समय आपका प्रारंभ हो गया है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लो सही टाइम आ गया है। झोंक दो खुद को, बिल्कुल बिल्कुल जितना रगड़ कर मेहनत कर सकते हो करो, क्योंकि सफलता अगर मिलनी है तो वो इसी समय मिलेगी। आप अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किए हो अगर, तो जितनी मेहनत कर सकते हो कर डालो, क्योंकि अभी की मेहनत आपको 100 बरस तक फल देगी। कहते हैं ना, एक समय मैंने खुद को भूल कर जी जान से मेहनत की और आज उसका फल खा रहा हूं। तो ये वो समय है, क्योंकि समय आपका है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं समय शुरू हो गया है आपका, जो करना है इसी में करो। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे पैरों को नीचे की ओर खींचने वाले, बहुत लोग मिलेंगे आपको खाई में धक्का देने वाले। ये क्या कर रहे हो, बिना मतलब समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें कहाँ होना चाहिए, क्या फालतू की चीज़ें कर रहे हो, इस तरह के समझाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। इनकी बातों को इग्नोर करना है आपको, अपने लक्ष्य पर फोकस करना है आपको, क्योंकि समय आपका प्रारंभ हुआ है। जो करना है सोचो, मनन करो, अपनों के साथ साझा करो। माता पिता को मानते हो, भाई बहन को, जो आपके अपने हैं, आपको लगता है जिनसे सही सलाह मिलेगी, अपने मन की बातें उनके साथ डिस्कस करो और निर्णय लो। यही सही समय है जब तुम कुछ कर सकते हो। समय हाथ से निकल गया, फिर सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। देखो, फूलों की खुशबू की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि तोड़े हुए फूल की। ये किसी के पौधे में लगा हुआ नहीं है। कोई लगता अपने घर में पॉट में फूल रखे हैं, या तो किसी ने भगवान को चढ़ाया है क्या। तोड़े हुए फूलों की खुशबू की एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस वक्त यहाँ पर। ये बहुत बहुत शुभ एनर्जी है। मैं आपको बताऊं कि किसी के घर में ना कोई शुभ लड़की आने वाली है, लक्ष्मी आने वाली है। ये 2 अर्थ में हो सकती है, या तो आपके घर में ब्याह कर जो लड़की आ रही है, किसी के घर में लड़के की शादी हो रही है, यानी कि लड़की ब्याह कर आ रही है आपके घर में, बहुत शुभ कदम है उनके, बहुत गुड लक लेकर आ रही है। या तो आपके घर में किसी नन्ही सी गुड़िया रानी का जन्म होने वाला है, जो कि बहुत लकी होंगी, बहुत शुभ होंगी आपके लिए। और या तो तीसरा अर्थ ये होता है कि अभी अभी दिवाली गई है, किसी ने की है बहुत अच्छे से पूजा, किसी की कामना पूरी हुई है, और माता लक्ष्मी की तरफ से कोई ऊर्जा आपके घर में रह गई हैं। देखो, जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, बहुत सारी यक्षिणियाँ उनके साथ आती हैं, बहुत सारी ऊर्जाओं के रूप में एनर्जी हमारे उनके साथ आती है, लेकिन सब जाती नहीं है।
जो घर उनको पसंद आ जाता है, जहाँ नियम होते हैं, जहाँ पूजा पाठ होती है, जहाँ उनको लग जाता है कि जगह मिल गई है, वो ठहर जाती है। तो आप में से किसी के घर में कोई यक्षिणी ठहरी है और उसका एकमात्र शुभ संकेत आपको मिलेगा। प्रॉस्पेरिटी तो मिलेगी, तरक्की तो आपको पहले दिन से समझ में आने लगेगी, लेकिन फूलों की भीनी भीनी सी खुशबू आएगी घर के कोने कोने से। जहाँ कोई फ्लावर नहीं है, कोई भी फूल का कोई नामो निशान नहीं है, किसी ने परफ्यूम नहीं लगाया, किसी ने इत्र नहीं छीटा, लेकिन आपको कभी कभी ठहर ठहर कर फूलों की खुशबू आएगी। समझो धनदा लक्ष्मी, कोई भी यक्षिणी आपके घर में रह गई है, ठहर गई है। अगर ये फीलिंग्स किसी को आ रही है और मेरे साथ साझा करना चाहे तो मुझे ज़रूर बताइए कि क्या किसी ने अनुभव किया। ये दिवाली के साथ आई एनर्जी भी हो सकती है, या आपके घर में कोई कन्या का जन्म होने वाला है, कोई लड़की आएगी, वो समझो माता लक्ष्मी का ही कोई रूप आ रही है, या कोई ब्याह कर आएंगी तो बहुत लकी लड़की आने वाली है आपके घर में। फूलों की भीनी भीनी सी खूबसूरत सी खुशबू की एनर्जी रिसीव कीजिए। उसका लालच बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, आप मेल भी हो सकते हो और फीमेल भी हो सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे जीवन में जुड़ा हुआ है जिसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आपको सावधान रहना होगा, आपको रहना होगा सावधान। कोई है जो अपने लालच का पहलू आपको दिखा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप उसकी बात मानते चले जा रहे हो। आपको सारी बातें समझ में आ रही, उसका लालच बाहर फूट कर आ रहा है, उसको दिखाई भी दे रहा है आप, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं कैसे कहूं। लेकिन एक बात तो तय है कि यदि इसका लालच बढ़ता चला गया और आपने इसको नहीं रोका, सहमति देते चले गए, इसका साथ देते चले गए, इसको बर्दाश्त करते चले गए, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सामने वाले का लालच बढ़ रहा है, हो सकता है आप बहुत क्लियर माइंड के हो, बहुत खुले दिल के हो, आपने सारी अपनी बातें बता डाली हो किसी को। मेरे पास कितनी जगह जमीन है, संपत्ति है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे परिवार में सदस्य ही कितने हैं, इतने पैसे हैं कि 7 पुस्त खाएंगे। इस तरह की बातें बहुत लोग बड़बोलेपन के कारण बोल देते हैं, लेकिन सामने कौन है और उसके विचार कैसे हैं आप समझ नहीं पाते। सामने में अगर कोई ऐसा लालची व्यक्ति है तो वो जुड़ जाएगा आपके जीवन से, चिपक जाएगा आपके जीवन से, ताकि सब कुछ हासिल कर सके। तो ऐसी एक एनर्जी, बैड एनर्जी आपसे भी चिपक गई है। वो आपका मित्र हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई अजनबी हो सकता है, कोई ऐसे ही कैजुअल फ्रेंड हो सकता है। आपने कहीं किसी दुकान में कुछ कहा, वहां से किसी से दोस्ती हो गई। आपको बहुत सावधान रहना है, सामने वाले का व्यक्ति का लालच बढ़ रहा है। आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर आपको रहना है सावधान। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। नेक्स्ट डाउनलोड देखो, फरेबियों के बीच आखिर कोई तो सच्चा निकला। बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छा डाउनलोड। इस वक्त मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ, आपकी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। मेरे साथ अवश्य साझा करें जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है। आपके चारों ओर केवल लालची भेड़िए ही भेड़िए हैं, फरेबी है, धोखा देने वाले हैं। लालच से भरे लोगों के बीच एक सच्चा व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है आपके जीवन से, जिसको देख कर, जिससे मिलकर, जिससे बातें करके आप गहरी लंबी सांस लेंगे और कहेंगे चलो फाइनली एक तो सच्चा निकला। कोई तो ऐसा है जिसके मन में लालच नहीं, कोई तो है जो मुझे सच बात बता रहा है, मेरा साथ दे रहा है। आप अपने ससुराल में हैं, अगर सारे अगेंस्ट है तो कोई एक व्यक्ति आपके लिए है, परमात्मा ने भेजा है, जिसको बोलो अपने दिल की बात, वो समझेगा या समझेगी। आपका मित्र के रूप में कोई एक है। अगर आप किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ सारे शत्रु बने हुए हैं, सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप वाले हैं, इसकी बातें उसको बोल दे रहे हैं, आपकी आलोचनाएं कर रहे हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, परंतु वहाँ भी कोई एक है जो आपको समझता है। आपको ऐसा लगता है सारे फरेबियों के बीच चलो कोई एक तो सच्चा है। ये हमारे अच्छे कर्म का फल होता है ना। ये हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है। जब हम अच्छा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो भले ही कितनी मुसीबतें हम पर आ जाए, कितने फरेबियों के बीच हम क्यों ना फंसे हो, कोई एक सच्चा होता है हमारे इर्द गिर्द। इसीलिए कहती हूँ अच्छा सोचो, अच्छा करो, धैर्य रखो। आज बुरा हो रहा है, हमेशा बुरा होगा ये ज़रूरी नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, फ्रेंडशिप हो सकती है नई। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। एक नई दोस्ती होने वाली है जीवन में। एनर्जी की बात करूँ तो अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है। शुक्र थोड़ा हाई लेवल पर है, प्यार मोहब्बत का मामला हो सकता है, किसी के जीवन में कोई दस्तक दे सकता है। ज़रूरी नहीं आप अनमैरिड हो, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी
साइन है कि हो सकता है आप मैरिड हो और आपके जीवन में कोई कन्या आ जाती है, हो सकता है आप महिला है, आप शादीशुदा है, खुश है अपनी ज़िंदगी में, परंतु किसी पर क्रश हो सकता है, किसी की नई दोस्ती स्पेशल हो सकती है। शुक्र की ऊर्जा बहुत हाई लेवल पर आ रही है, एक नई दोस्ती। आप सिंगल हैं और आपका लव पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। आप कोई लड़की हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रही हो, कोई नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन एक नई दोस्ती अचानक से हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर शुक्र की हाई एनर्जी के साथ एक नई फ्रेंडशिप दस्तक दे रही है, यानी कि आप सोशल मीडिया पर किसी से मिल सकते हो, अचानक से नई दोस्ती होगी। आप सड़क पर किसी से मिल सकते हो, कि कहीं किसी गेट टुगेदर में आपकी मुलाकात किसी से होगी और जुड़ जाओगे, फ़ोन नंबर लेन देन होगा और जुड़ जाओगे। बहुत अच्छी एनर्जी, लव है, अफेयर है, एक नई दोस्ती की दस्तक हो सकती है जो आगे प्यार में भी बदल सकती है, या कहो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। यहाँ पर एनर्जी मिक्स वाली आ रही है। जिनसे भी रेजोनेट हो मेरे साथ अवश्य साझा करें, मुझे ज़रूर बताएं कौन अजनबी नया मेहमान आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें, और नंबर 6 वाले मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है। शुक्र की ऊर्जा आज बहुत हाई लेवल पर कनेक्ट हो रही है, यानी 6 वाले इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आप या आपकी संतान। शुक्र की इस खूबसूरत सी ऊर्जा को रिसीव कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए क्या है मामला। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए, और परमात्मा ने आपको बेहद स्पेशल बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत रचना है, हमेशा इस बात का स्मरण रखें। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।